इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर स्टेट रिलेशन। दैट मीन्स कि अंतरराज्यीय संबंध। ठीक है, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध हो, संबंध कैसा है, कैसे वो संबंध स्टैब्लिश होता है, स्थापना होती है। ठीक है, तो उन सारे संबंधों के बारे में जो हमारा 15th चैप्टर है इंडियन पॉलिटी की बुक से, जो कि लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, तो इसका नाम था इंटर स्टेट रिलेशन। जैसे मैंने बता दिया, समझ में आ गया इसका मतलब क्या है ना। अभी लेक्चर जो इसका सिंपल सा एक बेस इंट्रो दिया है, स्टार्ट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल फंक्शनिंग, यानी कि जो सक्सेसफुल फंक्शनिंग है ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम ना, अब यहाँ पे कि भारतीय संघीय व्यवस्था। ठीक है, जो सक्सेसफुल कहने का मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था की जो सक्सेसफुल फंक्शनिंग है वो डिपेंड्स करता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है नॉट ओनली द हार्मोनियस रिलेशंस एंड क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। कहने का मतलब सेंटर और स्टेट यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके हार्मोनियस रिलेशन यानी कि सद्भावपूर्ण संबंध, और क्लोज कोऑपरेशन मीन्स निकट रूप से बंधे हुए। ठीक है, यानी कि क्लोज कोऑपरेशन में सहयोग। ठीक है, यानी कि सद्भावपूर्वक रिलेशंस और बट बंधे हुए सहयोग से सेंटर स्टेट के बीच जो रिलेशन डिपेंड होता है। ठीक है, वो केवल सक्सेसफुल फंक्शनिंग इसी पर डिपेंड नहीं करता इंडियन फेडरल सिस्टम का, बल्कि बट ऑल्सो बिटवीन द इंटर स्टेट्स। दैट मीन्स कि अंतरराज्यीय जो रिलेशंस होते हैं, अंतरराज्यीय जो हार्मोनियस रिलेशंस एंड कोऑपरेशंस होते हैं, क्लोज कोऑपरेशंस, उन पे भी डिपेंड करता है सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसका जो सक्सेसफुल फंक्शन होता है, जो सक्सेसफुल कार्यक्रम चल रहा है भारत में, ठीक है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं सक्सेसफुली, वो केवल सेंटर और स्टेट के हार्मोनियस रिलेशंस एंड क्लोज कोऑपरेशन डिसाइड नहीं करते, बल्कि इसके साथ ही इंटर स्टेट्स के भी जो हार्मोनियस रिलेशंस है, क्लोज कोऑपरेशन है, वो भी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नाउ हेंस दैट मीन्स इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस with regard to interstate committee. Now hence the constitution makes the following provisions, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं बहुत सारे प्रोविजंस इसके रिगार्डिंग टू इंटर स्टेट कमेटी। नाउ देख लेते हैं, अभी 4 प्रोविजंस को दिया गया। पहला है एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स मीन्स होता है, डिस्प्यूट्स मीन्स समझिए कि विवाद होता है। ठीक है, एंड वाटर डिस्प्यूट्स मीन्स हो गया जल विवाद। तो कहने का मतलब है एडजुडिकेशन मीन्स हो गया निर्णय करना। ठीक है, निर्णय करना या फिर निर्णायक। एडजुडिकेशन मीन्स होता है निर्णय करना, यानी कि जो अंतर्राज्यीय जल विवादों हैं उनका निर्णय किस प्रकार किया जाए, उनमें वहाँ कैसे डिसीजन मेकिंग, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन पे कैसे डिसीजन को बनाया जाए, कैसे डिसीजंस लिए जाए, उनका निर्णय कैसे किया जाए, एडजुडिकेशन कैसे किया जाए, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स। अभी में जो इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं, जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं, उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन किया जाता है, यानी कि आपसी समन्वय किया जाता है कि जैसे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपस में मिलकर, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ना तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स। यानी का मतलब जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो भी सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक रिकॉर्ड्स होंगे, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, न्यायिक प्रक्रियाएं जो होंगी, उन्हें किस प्रकार पहचान मिलेगी, आपसी पहचान किस प्रकार मिलेगी। मान लीजिए एक स्टेट का कोई मुजरिम होगा दूसरे स्टेट में मिलता है, तो किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उनकी किस तरह से पहचान होगी, आपसी पहचान। तो ये आपसी पहचान बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा अहम होता है ना। फोर्थ पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट। हमें फ्रीडम की बात की जा रही है कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता ऑफ इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय ट्रेड मीन्स व्यापार, कॉमर्स मीन्स वाणिज्य, एंड इंटरकोर्स मीन्स होता है आपसी में समागम। ठीक है, समागमन दैट मीन्स कि आपस में एक जैसे कहने का मतलब ये कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट एकदम फ्रीली जा सकते हो, आ सकते हो। तो ये जो फ्रीडम है, ये इंटरस्टेट के थ्रू ही, जो इंटरस्टेट में जो फ्रीडम आपको मिल रही है, ये आपका एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। किस तरह आपको फ्रीडम मिल रही है, कौन से इसमें कोऑर्डिनेशंस, ये जो हार्मोनियस रिलेशंस की बात हो रही थी यहाँ पे, इसी रिलेशंस की वजह से, इसी कोऑपरेशन, जो क्लोज कोऑपरेशन है, इसी की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की, एक स्टेट में से जाकर दूसरे स्टेट में व्यापार करने की, ट्रेड करने की। ठीक है, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो।
तो ये सारे फ्रीडम्स मिलते हैं आपको इस फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत। ना उसके बाद कहा जा रहा है इन एडिशन, इसके अलावा द जोनल काउंसिल। ना मैं जोनल काउंसिल की बात करूँ, जोनल काउंसिल क्या होता है? तो जोनल मीन्स होता है अंचल, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक अंचल होता है, उसी तरह जोनल काउंसिल्स होती हैं, अंचल परिषदें होती हैं। हैव बीन एस्टाब्लिश्ड, जो एस्टाब्लिश हुई थी बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के द्वारा इन्हें एस्टाब्लिश किया गया था टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और इन्हें इसलिए बनाया गया जिससे ये इन्हें प्रमोट कर सके इंटर स्टेट कोऑपरेशन को, यानी कि जो अंतर्राज्यीय सहयोग होंगे, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होगा, उन्हें प्रमोट करने के लिए जोनल काउंसिल्स को बनाया गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।